बिटकॉइन में बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन ऑलमोस्ट 5% के आसपास टूटा हुआ है आज के दिन में। और इथेरियम से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है हम भाई। इथेरियम लगभग $2100 के करीब आ चुका था। सोलाना भी थोड़ा सा इथेरियम के मुकाबले मजबूत दिख रहा है हमको, लगभग 193 के आसपास हमको देखने को मिला है। कार्डानो 20% टूटा हुआ है। जो भी मेजर बड़े ऑल्ट्स कॉइन हैं वो भी हमको लगभग XRP 14% के आसपास टूटा हुआ है। तो जिस चीज़ का डर था लोगों को कि बड़ी गिरावट हो सकती है, वो चीज़ें हमको अभी होती हुई दिखी। तो दोस्तों हमें भी क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखिए, फिलहाल जो मार्केट एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। और यहाँ से हमको देखने वाली बात है कि हमेशा कई बार हमको इस एरिया से ये रिकवर होता हुआ दिखा है। तो क्या इस बार यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट ये बना के ऊपर की तरफ दोबारा बैक हो सकता है कि नहीं, ये देखने की बात है। देखिए, क्योंकि अभी भी यूएस मार्केट हमको ओपन होते हुए नहीं दिखा है। यूएस का फ्यूचर मार्केट हमको ओपन होते हुए दिख रहा है और ग्लोबल मार्केट अभी ओपन होते हुए दिख रहा है। तो ग्लोबल मार्केट भी अभी ऑलमोस्ट सारा का सारा ग्लोबल मार्केट आप देख सकते हैं। हैंगसेंग और फिर सेट इंडेक्स और स्टार टाइम्स, ये सारी चीज़ें, निकेई, कॉस्पी, ये सारी चीज़ें 2-2, 3-3% के आसपास टूटी हुई है। इंडियन मार्केट की अगर बात करूं तो निफ्टी भी बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है। और ओवरऑल सारा मार्केट हमको अभी ढहता हुआ दिख रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि देखिए, हमको वेट करना चाहिए, हमको देखना चाहिए कि देखिए, ये जो टैरिफ का, जो इंपोर्ट पे जो टैरिफ लगाया है यूएस ने, इसका कहीं ना कहीं बड़ा इम्पैक्ट हमको देखने को मिल सकता है। और क्योंकि सैटरडे और संडे को बिटकॉइन मार्केट ओपन रहती है, तो उसका इम्पैक्ट हमको पहले बिटकॉइन मार्केट में होते हुए हमको दिखा। और हमने ये कहा कि भाई अगर हमको वेट करना चाहिए कि जैसे ही क्रिप्टो स्टॉक मार्केट ओपन होगी सोमवार को, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो जैसे ही मार्केट ओपन हुई तो स्टॉक मार्केट भी ढही और बिटकॉइन भी हमको उसके मुकाबले और ज़्यादा नीचे जाता हुआ दिखा। तो दोस्तों अभी क्या करना चाहिए, देखिए मुझे अभी जो लगता है, फिलहाल का जो समय है मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन है। ठीक है, शांति बनाए रखिए। और इस समय पे दूसरा कोई तरीका नहीं है। कहते हैं जब भी तूफान होता है तो एक सुरक्षित जगह पे शांति से बैठे रहना चाहिए। तो सुरक्षित जगह भैया, स्पॉट का जो आपका बैग है ना, अच्छे जो ऑल्ट्स कॉइन है ना, अगर उसमें आप हो तो आपके लिए सुरक्षा है। अगर आप अभी फ्यूचर ट्रेड में हो, बड़ा ट्रेड अपने फ्यूचर में ले रखा है, तो आप तूफान में फंसे हुए हो भाई। ठीक है, हाई लेवरेज जो ट्रेड करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो लिक्विड, बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं वो भी लिक्विडेट हो रहे हैं आज। मैं आपको अगर दिखाऊं तो ऑलमोस्ट 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 देखिए, 2 बिलियन से भी ज़्यादा, दो $2.2 बिलियन लिक्विडेट हो चुके हैं, जिसमें $1.87 बिलियन सिर्फ लॉन्ग लिक्विडेट हुआ है यहाँ पे। जिसमें 7,22,000 ट्रेडर हैं जो हमको लिक्विडेट होते हुए दिखे हैं भाई। बहुत बड़ी लिक्विडेशन हमको यहाँ पे होती हुई दिखी है। बहुत समय बाद इतनी बड़ी लिक्विडेशन होते हुए हमको देखने को मिल रही है। लेकिन याद हमेशा एक चीज़ रखिएगा, जब भी बड़ी लिक्विडेशन होती है, जब भी बहुत त्रासदी मचती है मार्केट में, कहते हैं ना, बड़े तूफान के बाद बड़ी शांति होती है। ठीक है, तो ये युद्ध का समय है भाई। मार्केट से युद्ध मत कीजिए। क्रिप्टो मार्केट में युद्ध करने का कोई मतलब नहीं होता। क्रिप्टो का युद्ध का मतलब आप अ, अपने आप से युद्ध करने की क्षमता, मतलब अभी अभी रखनी चाहिए हमको। हमको वो डर से अब युद्ध करने की ज़रूरत है भैया। थोड़ा शांति बनाए रखिए इस समय, थोड़ा सा पेशेंट बनाए रखिए कि जो भी चीज़ें होंगी अभी होने दीजिए, कुछ समय तक शांति से बैठे रहिए। यही सबसे बड़ा युद्ध है अपने आप से। ठीक है, डर के मारे अगर आप एग्जिट कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो आपकी चॉइस है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कोई भी चीज़ अभी नहीं बेच रहा हूँ, ना मैं खरीद रहा हूँ। मैं शांति से बैठा हुआ वेट वेट एंड वॉच के सिचुएशन में। ठीक है, तो ऑलमोस्ट देखिए, आप जितनी भी लिक्विडेटेड एरिया है फिलहाल तो अपसाइड ही बैठा हुआ है। यहाँ पे जितना भी लिक्विडेशन था सब हो चुका है भाई।
और फ़ियर एंड ग्रीड का जो इंडेक्स है वो भी हमको फ़ियर में आते हुए दिखा है, तो ये एक पॉज़िटिव बात है कि मैं बहुत समय से ये इंतज़ार कर रहा था कि फ़ियर एंड ग्रीड का जो इंडेक्स है वो ज़्यादा ही ग्रीड में है, तो अभी थोड़ा-सा 1-2 दिन अगर फ़ियर में रहे तो ये थोड़ा-सा ज़्यादा पॉज़िटिव होगा। और रात को हमने कल लगभग 1 बजे के आसपास जब बिटकॉइन लगभग अ, 97,800 के आसपास था, तब हमने ये अपने टेलीग्राम में इमरजेंसी अपडेट हमने आपको दी थी कि मेरे हिसाब से बिटकॉइन को 50 एमए के ऊपर क्लोज़ देना चाहिए। 99,200 के ऊपर, नहीं तो और पैनिक आ सकता है मार्केट में। तो और पैनिक हमको आते हुए मार्केट में दिखा है। देखिए ये टैरिफ का जो गेम है, जो रियल में जो ये टैरिफ का जो गेम चल रहा है, देखिए अभी यूएस ने 25% टैरिफ मेक्सिको और कनाडा पे लगाया, 10% टैरिफ जो चाइना पे लगाया है, अभी उसी जगह पे जो जस्टिन ट्रूडो है, जो कनाडा के प्रेसिडेंट है, सॉरी मैं, हाँ सॉरी जो भी है, भूल रहा हूँ मैं प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति है, सॉरी। तो वो उन्होंने भी लगभग 25% टैरिफ अमेरिका के इंपोर्ट पे लगा दिया है। अमेरिका से जो इंपोर्ट होती है चीज़ें, गुड्स, उस पे लगा दिया। तो ये अभी एक ट्रेड वॉर चल रहा है कि भैया तुम मुझ पे लगा रहे हो, मैं तुम पे लगा रहा हूँ, तुम मेरे पे लगा रहे हो, मैं तुम पे लगा रहा हूँ। बस यही सारी चीज़ें अभी होती हुई दिख रही है। बस देखते हैं, ये कभी ना कभी तो खत्म होती हुई दिखेंगी। देखिए हालांकि मैं जैसा मैं कह रहा हूँ कि देखो बिटकॉइन पे, बिटकॉइन से टैरिफ का कोई लेना देना नहीं है, बिटकॉइन से कोई भी लेना देना टैरिफ का नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन ओवरऑल एक अलग मार्केट है। टैरिफ का स्टॉक मार्केट पे बड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी का बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, माइनरों के लिए थोड़ा सा चीज़ें ऐसी हो सकती है कि जो उनके लिए जो इक्विपमेंट्स है जिससे वो माइन करते हैं, वो चीज़ों पे अगर टैरिफ लग रहा है तो थोड़ी सी उनको लिए महंगी हो सकती है। उसके अलावा मेरे हिसाब से कोई भी बिटकॉइन के लिए डरावने वाली बात नहीं है टैरिफ से, क्योंकि ग्लोबल मार्केट क्रैश कर रहा है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा है, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा हमको यहाँ पे गिरता हुआ दिख रहा है। और जिम क्रेमर कुछ दिन पहले भी पॉजिटिव हो रहे थे कि बिटकॉइन भैया आप सबको खरीदना चाहिए, मैं खरीदता हूँ और अच्छा एसेट है। तो जैसे ही भी वो कुछ चीज़ पॉजिटिव बोलते हैं या बाय करने के लिए बोलते हैं, तभी मार्केट नेगेटिव जाता है। तो इस चीज़ को अभी लोग शेयर कर रहे हैं। और जो बिटमैक्स के जो फाउंडर है, ऑर्थर हैस आर्थर हेइस, उन्होंने जो प्रेडिक्शन किया था, अभी मैंने आपको एक वीडियो में कहा था कि वो लगभग 70 से 75 हज़ार डॉलर के लिए अपनी प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि बिटकॉइन 70-75 हज़ार डॉलर तक एक बार जाएगा, उसके बाद 2025 में हमें 2.5 लाख तक जाते हुए दिखेगा। तो वो भी चीज़ें अभी लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा घबराहट ज़्यादा दे रही है। कहते हैं ना, जब भी डर का माहौल होता है तो सारी चीज़ें निकल के आती है, सारी पैनिक वाली चीज़ें। ये सबसे अच्छी चीज़ है समझने की, भैया आप ये समझिए कि देखिए ये जो ब्लू, मैं आपको पहले भी दिखा चुका कि ये जो पर्पल वाली लाइन है, पर्पल वाली लाइन वो लाइन है जो रिटेल रिटेल्स अपना माल बेच रही है, ठीक है। और जो रेड वाली लाइन है, जो बड़े प्लेयर्स है वो उनके माल को खरीद रही है या वो बाई करते हुए दिख रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप खुद समझिए कि देखिए बड़े प्लेयर्स इस समय पे एंटी, इंडिया से कुछ निकल न्यूज़ जो निकल के आई है कि देखियो हमारे लिए तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, जो भी टैक्स मैक्स का जो पंगा है हमारे लिए तो कुछ कम नहीं हुआ। 30% जो टैक्स हम पे लग रही है, जो गैमलिंग पे लगती है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें अभी हो रही है कि भैया बाकी देखते हैं, हमको तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो अभी बात करके क्या करें इस पे। देखते हैं आने वाले टाइम में कुछ रेगुलेशन, वो बोले कि रेगुलेटेड नहीं है क्रिप्टो तो क्या हो गया भैया, फिर भी टैक्सेबल है। तो ये सारी चीज़ें अभी वो निकल के आ रही। ये सबसे अच्छी न्यूज़ है। देखिए आप, बिटकॉइन के ईटीएफ्स ने लगभग 50,000 बिटकॉइन बाई किए जनवरी में, जबकि सिर्फ 13,500 बिटकॉइन माइन हुए। मैंने जो कि कल आपसे शेयर किया था। तो चीज़ें को आपको थोड़ा सा लाइन थोड़े से लंबे टाइम फ्रेम में आपको समझना होगा, ठीक है। और जैसा कि मैं कह रहा था, बुलिश फॉर बिटकॉइन, टैरिफ टैरिफ एंड ट्रेड वॉर। देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि ये बोल रहे हैं कि भाई बिटकॉइन अचीवर जो है वो कह रहे हैं कि बुलिश फॉर बिटकॉइन। भाई बुलिश फॉर बिटकॉइन, ये पूरा एक आर्टिकल है जो इन्होंने इसमें जेफ पार्कर ने बताया है कि क्यों बिटकॉइन बुलिश है, बिटकॉइन के लिए बुलिश है ये जो टैरिफ वॉर जो चल रही है लोगों में। तो एक चीज़ मैं वही कह रहा हूँ कि भैया जी इसका कोई मतलब नहीं है, बिटकॉइन पे इसका कोई भी लेना देना टैरिफ से नहीं है, क्योंकि ये भाई डिसेंट्रलाइज है, इसको कोई मतलब नहीं है, कोई हार्ड मनी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें इसको प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो आप वो चीज़ें समझ सकते हो। हाँ, क्योंकि ग्लोबल मार्केट अभी क्रैश हो रही है तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है।
और इंडिया देखिए टैरिफ कट कर रहा है यूएस के प्रोडक्ट पे। इंडिया का तो अलग ही है भाई। ये चीज़ हमने आपको ये दिखाया कि भाई देखिए, जब भी 2021 में जनवरी का समय था, जब बुल रन चल रहा था, तब जब मार्केट गिर रही थी, तब लोगों का ये रिएक्शन था कि बिटकॉइन खत्म हो चुका है, ऑल्ट सीजन कभी आएगा ही नहीं, बिटकॉइन का बुल रन यहाँ से खत्म हो चुका है। लोग तब भी वो बात कर रहे थे और अब भी वो बात कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, मैं इस समय में मैं जानता हूँ आप पॉजिटिव बात कर रहा हूँ। मेरी मुंह में तो मेरी जो वो मुस्कान है थोड़ी बहुत, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो भी इसमें है। मैं जानता हूँ बहुत से मेरे भाई है जिनका पोर्टफोलियो अभी बहुत बड़ा पोर्टफोलियो जो कि ऑड्स में है, तो वो थोड़ा से अभी खुश नहीं होंगे। लेकिन अभी देखिए, इस समय पे होल्ड करना ही एकमात्र ऑप्शन है। अगर आपके पास और थोड़ा फंड बाकी है, तो आप अच्छे कॉइन्स जो है जैसे सोलाना, इथेरियम, बिटकॉइन आप बाय कर सकते हैं। जो बड़े कॉइन है, जिन लोगों ने इथेरियम नहीं खरीदा, और जो जिन लोगों ने कार्डानो नहीं है, जिनके पास एक्सआरपी नहीं है, वो आप एक बार वो देख सकते हो। ये जो ट्रम्प के जो न्यू एफबीआई के जो चीफ है, उनके पास 1,15,000 डॉलर के बिटकॉइन के ईटीएफ्स है, ब्लैक रॉक वाले। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक बड़ी बुरी जो न्यूज़ कल निकल के आई है, तो कि जो एल सल्वाडोर ने कल 5 बिटकॉइन बाय किए थे, और उनका जो आईएमएफ से जो उन्होंने लोन लिया था लगभग 1.5 बिलियन का, उसके उन्होंने जो अभी एक कंडीशन जो उनके सामने रखी थी कि आप बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर नहीं रख सकते हैं, तो उन्होंने वो चीज़ें, शायद वो चीज़ें अभी हटती हुई दिखी है। वो बिटकॉइन अभी एक लीगल टेंडर नहीं है, बट मतलब वो फोर्स नहीं कर सकते किसी को भैया उसको एज अ पेमेंट मोड में लेने के लिए कि भैया प्रोडक्ट, आप कुछ भी सामान बेच रहे हो तो आपको बिटकॉइन में पेमेंट लेना ही पड़ेगा। मतलब वो लीगल टेंडर अभी नहीं रहा है। फिर भी वो चीज़ें अभी हट गई है, लीगल टेंडर अभी नहीं रहा है एल सल्वाडोर में, बट फिर भी वो बिटकॉइन बाय कर रहे हैं रेगुलरली। तो वो सारी चीज़ें वो सही होती हुई दिख जाएगी भाई। तो इसका भी थोड़ा सा अभी प्रेशर आपको बिटकॉइन में देखने को मिल रहा है। और बाकी जो ये 3 कारण जो मैंने कल ट्विटर में शेयर किया था आपसे, बिटकॉइन फॉल बिलो 100 के फॉलोइंग डोनाल्ड ट्रम्प इम्पोर्ट इम्पॉसिबल इम्पोर्ट टैरिफ। ठीक है, जो बिटकॉइन, तो ये 3-4 रीज़न है जो मुझे लगता है। मैं सारी रीज़न आपको बताऊंगा। देखिए, एक तो पहला रीज़न है कि जो सबसे बड़ा जो रीज़न है अभी, क्योंकि इम्पोर्ट टैरिफ लगा दिया है। ठीक है, टैरिफ लगा दिया है। और दूसरा कारण जो है, जो एल सल्वाडोर ने अभी वहाँ से जो लीगल टेंडर जो आईएमएफ के नियम के अनुसार थोड़ा-सा उन्होंने हटा दिया है, तो वो एक रीज़न है। क्रैकन से जो यूरोपियन यूनियन में जो माइका के लॉ के अकॉर्डिंग जो चीज़ें यूएसडीटी फुलफ़िल नहीं कर पा रही थी, तो यूएसडीटी को वहाँ से डीलिस्ट करने की बात करी। तो वहाँ की जो क्रैकन एक्सचेंज है, वहाँ से यूएसडीटी और कई और चीज़ें वहाँ से डीलिस्ट कर दी गई है। तो ये एक चीज़ें भी हैं। देखो, सीज़ेड बाइनेंस इस समय क्या कह रहे हैं? अनपॉपुलर ओपिनियन, You need Bitcoin more than Bitcoin needs you। वो कह रहे हैं कि बिटकॉइन को आपकी ज़रूरत उतनी नहीं है जितनी आपको बिटकॉइन की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आप समझिए भाई। बिटकॉइन कल भी जहाँ था आज भी वही है, और आने वाले टाइम में भी वहाँ रहेगा और ऊपर की तरफ ही जाता जाएगा। जो 5 साल पहले भी लोग सोचा करते थे, 8 साल पहले भी लोग सोचा करते थे कि खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, 20%, 50%, 40% गिर रहा था, और फिर खड़ा होकर ऊपर आ जाता था। तो लोग आज भी वही चीज़ है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें निकल के आ रही है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा भाई, आपके पास अच्छे कॉइन है, फिलहाल आप होल्ड रखिए। जल्दी ही सारी चीज़ें सही होती हुई जाएगी। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हो, आपको हर एक चीज़ के लिए, हर एक परिस्थिति के लिए तैयार होना चाहिए। बिटकॉइन हो सकता है $70,000 जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है भाई। वहाँ के लिए भी आपको तैयार होनी चाहिए, आपके पास सारी स्ट्रेटेजी बनी होनी चाहिए। अगर आप अच्छे कॉइन में हो ना, तो मेरे हिसाब से डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, मेरे पास शांति से बैठे रहिए, और कोई दूसरा कारण नहीं है। जाने देते हैं जो भी चीज़ें हैं। थोड़े से समय के लिए, आप हफ्ता भर के लिए थोड़ा शांत रहिए। सारी चीज़ें हमको सही होती हुई दिख जाएगी, सारी चीज़ें निपटती हुई दिख जाएगी। लोग जो भी बियरिश बने हुए हैं, हर एक यूट्यूबर जो बियरिश बना है, हर एक मेन स्ट्रीम मीडिया जो भी बियरिश बना हुआ है, वो सारे लोग फिर से बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव होते हुए दिख जाएंगे। इथेरियम को जो लोग अभी गाली दे रहे हैं, वो इथेरियम के लिए फिर आने वाले 1-2 महीने के अंदर बुलिश बनते हुए दिख जाएंगे। सोलाना को जो गाली दे रहे हैं, वो बुलिश बनते हुए दिख जाएंगे आपको। ये सारी चीज़ें बदलती रहेगी, निकलती रहेगी, चीज़ें होती रहेगी। तो शांत रहिए, बने रहिए, होल्ड रखिए, घबराइए मत। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बढ़िया रहिए, खुश रहिए, कमाते रहिए।